Hello बच्चों, let's read this question. The question says the complex ion which has no d electrons in the central metal atom is. यहाँ पे हमें 4 कॉम्प्लेक्स आयन्स गिवन है। हमें बताना है कि इनमें से कौन से कॉम्प्लेक्स आयन में जो सेंट्रल मेटल एटम है उसमें एक भी डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। मतलब उस सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है या नहीं है? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। अभी हमें फर्स्ट कंपाउंड क्या गिवन है? परमैंगनेट। यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या है? मैंगनीज है। अगर हम मैंगनीज की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो किस टाइप से होती है? मैंगनीज का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 25। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो किस टाइप से होती है? आर्गन 3d5 4s2। यहाँ पे वैलेंस शेल में क्या होता है? डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एस ऑर्बिटल में। अभी यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? अगर हम मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट को x कंसिडर करें तो कितना होगा? x माइनस जो ये ऑक्साइड आयन है, एक ऑक्साइड आयन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -2। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? -8 इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा? ये -1 के इक्वल। क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो नेट चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है? जो सेंट्रल मेटल एटम होता है और जो लिगेंड्स होते हैं उनके चार्ज के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है नेट चार्ज। तो यहां से हमारे पास मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी? +7। तो मैंगनीज +7 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी? आर्गन 3d0 4s0। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? 7 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ना तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ना ही जो एस ऑर्बिटल है वैलेंस शेल में उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। नो डी इलेक्ट्रॉन्स। अभी सेकंड कंपाउंड क्या गिवन है? कोबाल्ट NH3 3 पॉजिटिव। तो जो कोबाल्ट होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27। और इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कितनी होती है? आर्गन 3d7 4s2। अभी जो कोबाल्ट है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट x कंसिडर करते हैं तो कितनी हो जाएगी? x प्लस। यहाँ पे जो अमीन है, अमीन क्या होता है? न्यूट्रल लिगेंड होता है। इसके ऊपर 0 चार्ज होता है तो क्या हो जाएगा? 0 इक्वल्स टू +3। तो जो कोबाल्ट है वो क्या है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी? आर्गन 3d6 4s0। यहाँ पे क्या है? डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अभी थर्ड कंपाउंड क्या गिवन है? फेरस हेक्सासाइनाइड 3-। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। आयरन की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है? आर्गन 3d6 4s2। यहाँ पे जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? x। जो साइनाइड होता है इसके ऊपर कितना चार्ज होता है? -1। और यहाँ पे टोटल कितने ग्रुप है? 6 हैं। तो -6 इक्वल्स टू -3। तो यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी? +3। तो आयरन +3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है? आर्गन 3d5 4s0। तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अभी हमें फोर्थ कंपाउंड क्या गिवन है? क्रोमियम 6 वाटर मॉलिक्यूल्स है एंड 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो जो क्रोमियम होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24। क्रोमियम की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आर्गन 3d4 4s2। यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? x प्लस जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल भी क्या होता है? न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसके ऊपर 0 चार्ज होता है, इक्वल्स टू +3। तो जो क्रोमियम है वो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3 में है। तो क्रोमियम +3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आर्गन 3d3
4s 0। तो यहाँ पे d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो इन सारे के सारे कॉम्प्लेक्स आयंस में से कौन से कॉम्प्लेक्स आयन के सेंट्रल मेटल एटम में एक भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं है पर मैग्नेट में? क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक भी डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। सो द फाइनल आंसर इज पर मैग्नेट, विच इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।